all about Christ. ये सारी बातें हमने मसीह के विषय में बताया। How did he born like this? तो ये यीशु मसीह कैसे जन्मा? I just gave the prophecy about him. मैंने केवल यीशु के बारे में भविष्यवाणी दी, Who he is, कौन है what he can do, और वो क्या कर सकता है, and what is the name has the power. और उसके नाम में कितना सामर्थ्य है। Hallelujah. Now this God अभी देखो ये प्रभु who was in heaven जो स्वर्ग में था, choose to become a man. उसने निर्णय लिया कि मैं एक मनुष्य का रूप लूंगा। You choose to become God, you cannot become God. अगर तुम चुनोगे कि मैं ईश्वर बनना चाहता हूं, आप नहीं बन सकते। You choose to become righteous, you cannot become righteous. अगर तुम कहते हो कि मैं धर्मी बनना चाहता तो अपने आप से नहीं बन You सकते। choose to become too holy, you cannot become holy. तुम अपने आप से कहोगे कि मैं पवित्र बनना चाहता तो तुम पवित्र नहीं बन सकते। But you can choose to become sin. लेकिन पाप बनना तुम चुन सकते। But here the holy God यहाँ पे परमेश्वर जो saw पवित्र the है, human falling in sin. They couldn't help themselves. उसने देखा कि मनुष्य पाप में गिर रहा है और प्रभु ने सोचा ये बंद होना है, खत्म होना They है। can't help them. ये अपनी सहायता नहीं कर सकते खुद से, God became a man. और परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। So little bit a believer background I'm going to give you. अभी थोड़ा विश्वासीय का जो Very powerful. पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूँ, बहुत सामर्थ्य है। Jeremiah 22:30 says, यिर्मयाह का 22:30 कहता है, Thus says the Lord, write this man down as a childless, a man who shall not prosper in his days, for none of his descendants shall prosper, sitting on the throne of David and ruling any more in Judah. यूं कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसको उसका जीवन काल कुश से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। Now this is the only lineage of David. अभी देखो ये दाऊद की वंशावली की बात है। Whoever born through the lineage of David can rule on the throne of David. देखो जो भी दाऊद के वंशावली से जन्मेगा वही केवल वो राज्य या प्रभुता कर पाएगा। But there is something happened in the middle of the journey. लेकिन इस सफर के बीच में एक बात हुई। From David's lineage came an evil king called Jehoiachin. और दाऊद की ही वंशावली से एक बहुत ही दुष्ट राजा आया जिसका नाम था जेहोयाकीम। Jehoiachin was an evil king. ये बहुत ही दुष्ट राजा था। No, he worshipped. Bible says he worshipped false gods. वचन कहता है कि वो गलत देवताओं की उपासना करता And he sacrificed. He practiced child sacrifice. और वो बच्चों की कुर्बानी करता या बलि करता। From Jehoiachin जेहोयाकीम से came an evil king called Jeconiah. और उसके द्वारा एक और राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जेकोनिया। And God cursed Jeconiah's house to have no heir. और प्रभु ने जेकोनिया के घराने को श्रापित किया कि इस घराने से कोई भी वंशावली नहीं Now हो। listen to this very carefully. अभी ध्यान से इस बात को आप लोग सुने। Now David's lineage, अभी दाऊद की वंशावली, Jeconiah's house to have no heir. अभी यहाँ पे देखो जेकोनिया का जो घराना होगा कोई भी वंशावली नहीं होगी, Childless यानी कोई सब बांझ रहेंगे। doesn't mean having no descendants. उसका मतलब ये नहीं कि अभी उनके कोई भी बच्चे नहीं, यानी उनके कोई बच्चे नहीं होंगे, But having no heir. लेकिन उनके वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा। But God the Lord says, लेकिन प्रभु कहता है Jeremiah 22:30, यिर्मयाह का 22:30 में, record this man as a childless. तो इस पुरुष को निर्वंश लिखो Number one, कि वो जो है बांझ होगा। he's a childless. पहली बात है कि वो बांझ निकलेगा। Number two, a man who will not prosper in his days. पहला है कि वो पुरुष निर्वंश होगा। दूसरा है वो जीवन काल कुशल से न बीतेगा। In all his days he will not prosper. और उसके जीवन भर सारे दिन में वो कभी कुशल जीव न बीतेगा। Number three, for no more shall a man of his offspring
prosper sitting on David's throne and ruling in Judah. और उसके वंश से कोई भी भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान न करे। Pastor, today is Christmas. Where you are preaching? पासवान, आज तो क्रिसमस है, ये क्या प्रचार कर Talk रहे हो about आप? Jesus. आप यीशु के बारे में बताओ। Yes, yes, I'm talking about Jesus. हाँ हाँ, मैं यीशु के बारे में ही बोल रहा Isaiah हूँ। chapter 7:14 says, यशायाह का 7:14 कहता है, therefore the Lord himself give you a sign. इसी कारण प्रभु आप ही तुमको यह चिन्ह देगा। Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल Now रखेगी। Mary, Virgin Mary was probably around 14-15 years old. शायद कुंवारी मरियम 14-15 उम्र की थी In तभी। those days they used to get married early. और उन दिनों में बहुत ही जल्द शादी विवाह किया करते But थे। you know why? She was a virgin. God took Virgin Mary जानते हो क्यों प्रभु ने इस कुंवारी मरियम को लिया? to born और as a human. मसीह को जन्म लेने के लिए उसको इस कुंवारी के द्वारा। Jesus cannot be born from Joseph ये यीशु मसीह यूसुफ के द्वारा नहीं जन्मे, because क्योंकि- Joseph's blood had sinned and his house was cursed when God cursed Jehoniah's house. क्योंकि यीशु जो यूसुफ का जो खून है उसमें पाप था, क्योंकि प्रभु ने जकोनिया के घराने को, उसके वंशावली को श्रापित किया था पहले से ही। Come on, are you getting this? क्या आप लोग इसको समझ रहे That हैं? means Joseph is barren. यानी उसका मतलब है यूसुफ बांझ है। That is God's way. वो प्रभु का What मार्ग था। about the science is talking about? तो विज्ञान क्या कहता है इसके I was विषय doing में? a study on this. इसके विषय में एक अध्ययन कर रहा था। Science has discovered विज्ञान ने इस बात की खोज की है that not even a trace of blood comes from the mothers when a fetus is in a womb, woman's womb. तो देखो, जब ये जो छोटा फीटस जो है माँ के गर्भ में होता है तो उसमें से उसके माँ के जो है एक भी लहू का जो चिन्ह दिखाई नहीं देता है। Well, that is science. वो विज्ञान कहता है। Mother's blood is not in the child's body. तो वहाँ पे बच्चे के शरीर में माँ का कोई खून नहीं है। Are you there with me? I'm talking science. मैं विज्ञान की बात कह रहा हूँ। किसका खून है? तो ये खून It किसका is the है? father's blood. वो पिता का खून है। Science proves that Jesus was born by God himself. यानी विज्ञान भी इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के द्वारा जन्मा है या Hallelujah, उत्पन्न हुआ है। because Joseph is barren according to the scripture. इस वचन के अनुसार यूसुफ बांझ है। His family lineage was cursed. देखो, उसके परिवार का सारा जो वंशावली था वो श्रापित हो चुका Now था। think about God. सोचो प्रभु के बारे में। Use the womb of Mary मरियम के गर्भ को चुना and he took a form और उसने वो फॉर्म लिया by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा And he became a human. और वो मनुष्य बन गया। No Mary's blood is connected. यहाँ पे मरियम का खून जुड़ा ही नहीं No है। Joseph's blood is connected. यूसुफ का खून भी उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं। God himself has power to conceive himself and become a human to save us and to give eternal life. देखो, परमेश्वर के अंदर इतना सामर्थ्य है कि अपने आप का वो उत्पन्न कर सके और मनुष्य जाति को उद्धार दे सके। And Jesus was the only king. He was born with the help of the Holy Spirit. और यीशु मसीह अकेला वो राजा था जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जन्मा। Royal sons are usually born as princes. देखो, हम देखते हैं कि राजपददारी का जो बेटे हमेशा वो राजकुमार के रूप में जो जन्म लेते हैं। My Jesus was not princess or prince. मेरा यीशु मसीह कोई राजकुमार नहीं था, King is born. लेकिन राजा जन्मा है। Only one king. एक ही राजा The one who rules the universe. जो पूरे भूमंडल को जो है राज्य करता है। Hallelujah. You know the very first question in the Bible asked, it is like this. पहला सवाल जो पूछा गया तो बाइबल में ऐसा है, In the book of Genesis, उत्पत्ति के पुस्तक में, where are you? तू कहाँ पर है? ये सवाल Who said किसने to who? किससे पूछा? Where are you? कहाँ पर हो तुम? Where are you? तू कहाँ है? Adam, where are you? आदम, तू कहाँ पर है? The very first question in the Old Testament in Genesis, book of Genesis. देखो, पुराने करार में उत्पत्ति के पुस्तक में सबसे पहला सवाल, You know, the very first question in the New Testament, नए करार में सबसे पहला सवाल, where is he?
born king of the Jews. The कहाँ? Gospel of Matthew. मत्ती के पुस्तक में सबसे पहला सवाल ये है कि कहाँ है वो यहूदियों का राजा जिसने जन्म लिया है? Hallelujah. King Hallelujah. is born as a savior. वो राजा जो उद्धार कर्ता के रूप में जन्मा है। Who will find you? तुझे कौन पाएगा? Who will find him? उसे कौन पाएगा? You will find him, and when you find him, you will find yourself in him. देखो, जब तुम्हें वो मिलेगा तो तुम अपने आप को उसमें पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Where are you, Adam? आदम तू कहाँ पर Why है? that question came from God? देख, प्रभु से ये सवाल क्यों उठा? Adam disobeyed God. आदम ने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। Adam broke the covenant of God. आदम ने प्रभु की विधियों को तोड़ दिया था। Adam broke the law of God. प्रभु की व्यवस्था को तोड़ दिया था। Adam disobeyed Lord. और आदम ने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना था। And he fell into sin. और फिर उसके कारण वो पाप में गिर गया। That's what the Lord, with concern, with love, he came to Adam and asked, "Where are you, Adam?" इसलिए प्रभु ध्यानपूर्वक जो है बहुत ही प्यार से आदम को आकर सवाल पूछते कि आदम तू है कहाँ? In the New Testament, नए करार में Jesus never born as a sinner. यीशु मसीह ने पापी के रूप में Jesus जन्म never लिया। born as a prince. यीशु मसीह राजकुमार के रूप में भी नहीं Prince जन्मा, cannot save it. But my God, लेकिन मेरा प्रभु he born as a king. वो राजा के रूप में जन्मा। Now question is, सवाल ये है, why he born as a king? क्यों उसने राजा का जन्म लिया, There is राजा an बना? answer from the Bible. बाइबल में उसका उत्तर भी Luke है। chapter 19 verse 10. लूका का 19:10। Now everybody asks, "Arey, your God born on this earth? Why? तो सब लोग ये सवाल पूछते, तुम्हारा प्रभु इस धरती पर जन्मा क्यों? Why did Christ came to the earth?" यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? It's not enough to know who Jesus is. केवल यीशु कौन है ये जानना काफी नहीं You है। know, the large world of Christianity believes Jesus. देखो, ये पूरे विश्व में अधिकतर लोग यीशु पे विश्वास करते हैं। The large Christianity believes about Jesus. तो बहुत सारे मसीह क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु के बारे में बोलते हैं, जानते हैं। But the world knows about this. पूरी संसार के लोग जानते हैं उसके बारे में, Very few people know about him. लेकिन उसके निजी विषय में बहुत ही कम लोग It's जानते हैं। not about him. It's not about him. वो उसके बारे में नहीं है, Knowing him personally. उन्हें जानना निजी रूप से वो जरूरी है। Why Jesus came? यीशु मसीह क्यों आए? What difference makes if he's born on this earth? तो यीशु मसीह के संसार में आने से क्या अलग बात हुई? Why इतना हंगामा करने का क्या जरूरत है? इतने why should you make so much of noise about it? You know, many people gave many answers to this question. बहुत लोग इस सवाल का बहुत अलग-अलग रीति से उत्तर देते हैं। Some argue that Jesus came to give us an example of God's love. कुछ लोग ऐसा वाद विवाद करते कि यीशु मसीह प्रेम का एक उदाहरण देने के लिए जगत में आए। Others says that he came to be the perfect man. दूसरे लोग कहते हैं कि सिद्ध मनुष्य बनने के लिए वो आए। Hallelujah. हालेलुया। Are they with me? Some people they say, कुछ लोग ऐसा कहते oh, हैं he's a shining glory. वो चमकती हुई महिमा है। Many people they consider Jesus the greatest teacher of all time. कुछ लोग यीशु मसीह को उस समय का एक बड़ा जो है शिक्षक मानते थे। Some people they still believe Jesus came to establish another religion, Christianity. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह एक और धर्म उत्पन्न करने के लिए वो मसीह का धर्म है। Some people they say he's a scholar, that he was a reformist, is a rabbi, the teacher. तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो स्कॉलर थे, रबाई थे, एक शिक्षक थे। He want to purify the Israelites. इजराइलियों को वो शुद्ध करने के लिए आए That is थे, why he came on this earth. इसीलिए वो इस धरती पर आए। All the theories that people have, देखो, लोगों के अलग अलग जो अपने सोच विचार या थ्योरी है, you know, according to their wisdom, their own knowledge. देखो ये लोग अपने खुद के बुद्धि और ज्ञान के अनुसार कह रहे You हैं। know, some even Sunday school people, Sunday school children also have been taught those things. देखो, संडे स्कूल में भी कुछ लोगों बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है। Hallelujah. One of the simple statement of Jesus Christ. यीशु मसीह का एक साधारण वाक्य, He came to seek and save that which was lost. वो खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया था।
Why he has to leave the throne? क्यों वो अपना सिंहासन छोड़कर Why इस he धरती has to leave his authority in the kingdom of heaven? स्वर्ग के राज्य में अपने अधिकार को वो छोड़कर क्यों यहाँ पर उतर आया? You know, one day he was passing to Jerusalem. एक समय था जब वो यरूशलेम की ओर से गुजर रहा था The scholars say it was on Tuesday or Wednesday. और स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि बुधवार का दिन था। He was going towards Jerusalem. वो यरूशलेम की ओर जा रहा था And then he saw Zacchaeus on the tree. और फिर उसने जकायस को पेड़ पर बैठते हुए Till देखा। now the tree is alive. आज भी वो पेड़ वहां पर We है। have seen personally and we eaten that seeds of that fig tree, sycamore tree. तो फिर वो पेड़ आज भी जीवित है, उसका हमने उसका फल भी खाया हुआ है। You know, then he called, we all know the Zacchaeus story. अब जकायस की कहानी तो सब जानते हैं। And Jesus said, hey Zacchaeus, I know your name, come down man. ए जकायस, तेरे नाम को मैं जानता हूँ, नीचे उतर आ। And I want to come to your house man. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। And when Jesus walked into their house, और जब यीशु उसके घर में चल कर गए and all the things that happened, conviction happened, transformation happened, everything happened there. तो उनके जीवन में सारे बदलाव आए, वहां पे परिवर्तन हो गया जब यीशु उनके घर प्रवेश किया। And Zacchaeus said, I am a worst sinner. ये जकायस ने कहा, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। And then Jesus said in Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save which was lost. फिर लूका का 19:10 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। The simple statement of our Lord Jesus Christ is, देखो, हमारे यीशु मसीह का सबसे सरल वाक्य ये है, the Son of Man came to seek and save which was lost. मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। When Jesus came on the earth, जब earth, यीशु मसीह इस धरती पर आए, the Almighty God entered this world. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस संसार में, इस दुनिया में प्रवेश। Now see this. अभी देखो इसे, The Almighty God सर्वशक्तिमान ईश्वर entering the world through Jesus. यीशु के द्वारा अभी इस धरती पर प्रवेश या इस संसार में It's like प्रवेश this. किया। The infinite became the finite. यानी वो इनफाइनाइट जो परमेश्वर है वो फाइनाइट बन गए, The eternal has invaded the time. और वो अनंतकाल, उसने पूरे समय को अपने अधिकार में ले लिया। Hallelujah. Theologians call it as an incarnation. God became man. थियोलॉजियन कहते हैं कि तो ये इनकारनेशन है, जहाँ पे परमेश्वर मनुष्य बन के आया, God in human flesh. मनुष्य के रूप में परमेश्वर। You know what the Bible calls him? जानते हो लोग उसे, बाइबल क्या कहता है? What Bible calls is Emmanuel, God with us. जानते हो बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है वो इमैनुअल है, God यानी not परमेश्वर only- हमारे साथ में है। God in human flesh means Emmanuel, God with us. परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, लेकर हमारे पास आए, उसका मतलब है वो हमारे साथ में है। Can I hear an amen? Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते Are we हैं? getting something about Jesus? क्या यीशु के बारे में कुछ समझ आ रहा है? Do subscribe to our channel and never miss an update from us.